स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द टर्निंग पॉइंट कोचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में। स्टूडेंट्स, आजकल हम उत्तराखंड श्रृंखला के अंतर्गत चंपावत का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आज हम चंपावत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि चंपावत का इतिहास एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। चंपावत, स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, कतीरियों की शासन स्थली, चंदों की शासन स्थली, और उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ। तो यदि हम देखें तो चंपावत का इतिहास एक गरिमापूर्ण इतिहास है, और यहाँ के जो मंदिर हैं वे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर हैं। स्टूडेंट्स, तो इसी क्रम में आज हम चंपावत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले मंदिर के तौर पर आज हम अध्ययन करेंगे कांतेश्वर महादेव मंदिर। तो स्टूडेंट्स, यह मंदिर कुर्म पर्वत शिखर पर है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ नोट बनाते हुए चलेंगे। यह मंदिर कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। और स्टूडेंट्स, इस कांतेश्वर महादेव को मंदिर को कानदेव भी कहा जाता है। कानदेव भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर इनकी इमेज देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स, यदि हम कांतेश्वर महादेव जो शिव का एक मंदिर है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार स्टूडेंट्स चंपावत के ये पूर्व में यह मंदिर है, और इसी मंदिर पर भगवान विष्णु ने कुर्मा, यानी कि कुर्मा का मतलब कच्छप अवतार लिया था। स्टूडेंट्स, मैंने इतिहास में आपको विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया था उस समय, और बाद में क्योंकि भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया था, और बाद में इसी पर्वत के नाम पर कुमाऊं का यह क्षेत्र मानसखंड कहलाता है। तो कुमाऊं का यह क्षेत्र हमारे मानसखंड में इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा, और आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में स्टूडेंट्स प्राकृत में कुमु हो गया, और हिंदी में शब्द विकार की वजह से होते होते जैसे भाषा एक निरंतर कठिन से सरल की ओर परिणित होती रही, तो उसी तरह से हिंदी में फिर बाद में ये कुमाऊं हो गया। तो स्टूडेंट्स, तो कांतेश्वर का जो महादेव का जो मंदिर है, यही मंदिर हमको कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति देता है। शुरू में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने काली कुमाऊं चंपावत में से ही अपने राजवंश को शुरू किया था, और उन्होंने वहीं पर राजबोंगा किले का निर्माण किया था। शुरू में स्टूडेंट्स यह कुमाऊं का यह क्षेत्र, चंपावत के आसपास का क्षेत्र ही कुमाऊं कहलाता था, लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे चंद्र वंश का विस्तार हुआ, तो जिस तरह से चंद्र 1963 में सॉरी स्टूडेंट्स 1563 ईस्वी में जिस तरह से उन्होंने अपनी राजधानी बालो कल्याण चंद्र के समय अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थापित की, उसके बाद जिस तरह से चंद वंश का विस्तार होता गया, तो कुमाऊं का यह क्षेत्र बढ़ता गया। तो स्टूडेंट्स, आज कुमाऊं के अंतर्गत में 6 जिले आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, कांतेश्वर महादेव
का संबंध है कुमाऊं उत्पत्ति से भी संबंध रखता है, और भगवान विष्णु के कूर्मावतार की वजह से ही हमारा यह नाम कुर्मा शब्द बदलते बदलते हिंदी में बाद में कुमाऊं हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद अब हम चंपावत के दूसरे मंदिर, जो महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है हिंगला देवी का मंदिर। स्टूडेंट्स, हिंगला देवी चंपावत की अधिष्ठात्री देवी है, और हिंगला देवी कतीरी शासकों की भी पूजनीय रही, बाद में चंद्र शासकों की भी ये पूजनीय रही। और स्टूडेंट्स, आज चंपावत के चारालपट्टी में यह हिंगला देवी का मंदिर स्थित है, और यही जो हिंगला देवी का जो मंदिर है, ये कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। और स्टूडेंट्स, हिंगला देवी के जो मंदिर हैं, इसका एक मंदिर हिंगलाज नाम से बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी स्थित है। स्टूडेंट, ये आज जो हिंगलाज नाम का जो मंदिर है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी इसका मंदिर है। और स्टूडेंट, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो ये मंदिर है, ये हिंदुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ मुस्लिम आस्था का भी एक केंद्र है। और स्टूडेंट्स, हिंगला देवी का एक मंदिर रायसेन मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं कि चंपावत एक सांस्कृतिक रूप से संपन्न जिला है। कुमाऊं की एक सांस्कृतिक धरोहर को ये सजे हुए है। तो इसी क्रम में स्टूडेंट्स, हम आगे आप एक महत्वपूर्ण ताल की बात करते हैं स्टूडेंट, श्यामल ताल। क्योंकि जो पॉइंट स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद जो बिंदु को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो श्यामल ताल स्टूडेंट्स, श्यामल ताल के किनारे आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, यहां पर विवेकानंद आश्रम स्थित है। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि श्यामल ताल लगभग चंपावत से ये 56 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और यदि हम पिथौरागढ़ से बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी दूरी 132 किलोमीटर पड़ती है, और चंपावत मुख्यालय से इसकी दूरी 56 किलोमीटर है। और स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि स्वामी विवेकानंद आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, कि स्वामी विवेकानंद आश्रम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किस झील के या किस ताल के किनारे स्थित है। तो आपका उत्तर होगा स्टूडेंट्स श्यामल ताल। श्यामल ताल आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, यह एक नीले रंग की झील है स्टूडेंट्स, और यह जो झील है स्टूडेंट्स, यह लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स कि श्यामल ताल में का जो झूला मेला है वह बहुत प्रसिद्ध मेला है, झूला मेला। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि श्यामल ताल अपने झूले मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर लगता है झूला मेला स्टूडेंट्स, तो याद रखिए झूला मेला। और वैसे जहाँ तक हम स्टूडेंट्स जितने भी देवी के मंदिर चंपावत में हैं, सभी के प्रांगण में झूलने वाला जो झूला होता है वो निश्चित रूप से वहाँ पर होता है। ये चंपावत की मंदिरों की एक विशेष धरोहर है। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे कभी पूछा जाता है, खासकर चंपावत में 2 ही झील या ताल महत्वपूर्ण हैं, 2 ही ताल हैं। एक झिलमिल ताल है स्टूडेंट, जो कि टनकपुर चंपावत में है, टनकपुर में पड़ता है, चंपावत टनकपुर में ये झील स्थित है। और एक अभी आपने इसे पढ़ी स्टूडेंट्स, कौन सी ताल भी आपने पढ़ी, श्यामल ताल आपने पढ़ी। तो 2 तालों को आप जोड़ रखिएगा कि झिलमिल ताल और श्यामल ताल, ये 2 महत्वपूर्ण ताल हैं। और परीक्षा में पहले भी इन झीलों
आपको UKSSC ने और UKPSC ने इन झीलों के बारे में पहले भी पूछा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मंदिर आता है वो स्टूडेंट्स है पंचेश्वर मंदिर। आपका पंचेश्वर मंदिर, तो स्टूडेंट्स ये जो मंदिर है लगभग लोहाघाट से 40 किलोमीटर दूर काली और सरयू के संग, यहाँ से स्टूडेंट्स काली आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये चंपावत के पूर्व में काली और स्टूडेंट्स यहाँ से जो बागेश्वर की जो सरयू है, सरयू बागेश्वर के सरयू के संगम पर पंचेश्वर का ये जो मंदिर है ये बहुत ही विशेष मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और स्थानीय रूप से इसको यहाँ पर चामू या चौमू का मंदिर से बोला जाता है। चौमू और चामू या चौमू का मंदिर से बोला जाता है, चामू या चौमू। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो याद रखिए कि सरयू और काली नदी के संगम पर पंचेश्वर मंदिर स्थित है। और स्टूडेंट्स मैं अभी पंचेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूँ, पंचेश्वर बांध की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहीं से लगभग होगा आपका कितना किलोमीटर, लगभग नीचे पंचेश्वर, इससे कुछ दूरी पर पंचेश्वर लगभग 2.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स यदि हम समझें कि यहाँ से पंचेश्वर मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पंचेश्वर बांध का निर्माण कराया जा रहा है। स्टूडेंट्स पंचेश्वर डैम के बारे में मैं अलग से बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी पंचेश्वर यहाँ पर मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स पंचेश्वर जो मंदिर है खासकर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और चौमू, इसे चामू या चौमू मंदिर भी इसे कहा जाता है। चामू या चौमू मंदिर भी इसे कहा जाता है। और स्टूडेंट्स यह मंदिर पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है, पशु रक्षक के रूप में यह मंदिर पूजा जाता है। स्टूडेंट्स चंपावत के महत्वपूर्ण मंदिरों में से चौमू का मंदिर विशेष महत्व रखता है। स्टूडेंट्स फिर आपकी, और स्टूडेंट्स इसके बाद से ही हम यदि पार देखें तो उसके बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। काली के उस पार आप जब देखेंगे पर्वत, तो वहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो उसके बाद मैंने स्टूडेंट अभी बताया कि पंचेश्वर मंदिर से 2.5 किलोमीटर की नीचे पंचेश्वर डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके विस्तार से आपको अलग से पंचेश्वर डैम के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक थोड़ा स्टूडेंट लंबा है और यहाँ पर अभी हम विशेष मंदिरों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नागनाथ मंदिर चंपावत। नागनाथ मंदिर चंपावत के मंदिर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स नागनाथ का जो मंदिर है, नागनाथ बाबा का जो ये मंदिर है, ये कनफटा संप्रदाय से संबंधित रखते थे। और गढ़वाल के देवलगढ़ के ये सत्यनाथ के ये शिष्य ये माने जाते हैं, ठीक है, नाथ संप्रदाय के। स्टूडेंट्स चंद वंश की जब चंपावत में जब चंद शासन कर रहे थे, वो नागनाथ बाबा पर उनकी विशेष आस्था थी। स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं कि चंद शासक रंदचंद ने जब डोटी का जो राजा था नागमल को रंदचंद ने पराजित किया था। और इस प्रकार डोटी पर चंदों ने अपना अधिकार रंदचंद के समय से स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स
उनका बेटा रंगचंद का बेटा कीर्तिचंद 1488 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन इनके समय में डोटी का आक्रमण लगातार चंदों पर जारी रहा, यानी कि चंपावत पर जारी रहा, और कीर्तिचंद ने नागनाथ बाबा से एक चाबुक प्राप्त किया था, और नागनाथ बाबा ने कहा था, ऐसा कहा जाता है कि नागनाथ बाबा ने कीर्तिचंद से कहा था कि यह जो चाबुक है अपने सेनापति को देना। और उसके बाद कीर्तिचंद यहाँ पर डोटी को पराजित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार हम समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि चंदों की नागनाथ बाबा के प्रति चंपावत में विशेष आस्था रही है। और हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि गढ़वाल का जो 37वां शासक था जयपाल, और चंद राजा कीर्तिचंद से पराजित हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को पराजित किया था जयपाल, जिसे गढ़वाल का स्टूडेंट अशोक भी कहा जाता है। और कीर्तिचंद एक ऐसा महान शासक था जिसने गढ़वाल के महानतम शासक अजयपाल को पराजित किया था। स्टूडेंट्स उसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण मंदिर, स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत का ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है स्टूडेंट्स। ये जो पूर्णागिरि धाम है ये केवल उत्तराखंड का नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और स्टूडेंट्स यह जो मंदिर है टनकपुर का ये जो मंदिर है ये अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और टनकपुर से स्टूडेंट्स यह 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर यह मंदिर है। मैंने पहाड़ी का नाम स्टूडेंट क्या बताया आपको? अन्नपूर्णा शिखर मंदिर, अन्नपूर्णा शिखर बताया। तो श्रद्धालु यहाँ पर 7 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई को आसानी से यहाँ पर पार कर जाते हैं। और स्टूडेंट्स देश में हमारे 108 शक्तिपीठ हैं, और उन 108 शक्तिपीठों में पूर्णागिरि भी एक शक्तिपीठ है। स्टूडेंट्स ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी उनकी नाभि यहाँ पर गिरी थी। पूर्णागिरि मंदिर पर सती की भगवान शिव की अर्धांगिनी सती माँ की यहाँ पर नाभि गिरी थी। और स्टूडेंट्स यहाँ चैत्र नवरात्र का एक भव्य मेला, चैत्र नवरात्र के समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। मैंने स्टूडेंट कब बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णागिरि मंदिर पर किस अवसर में मेला लगता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए चैत्र नवरात्र पर यहाँ विशेष मेला लगता है। चैत्र नवरात्र पर यहाँ विशेष मेला लगता है। और स्टूडेंट्स तो आपने पूर्णागिरि धाम के बारे में जाना कि 108 शक्तिपीठों में से पूर्णागिरि एक शक्तिपीठ है, और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर माँ पूर्णागिरि मंदिर का, माँ पूर्णागिरि माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में अब हम अखिल तारिणी मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अखिल तारिणी मंदिर ये भी लोहाघाट चंपावत में है, और ये जो इलाका है अखिल तारिणी मंदिर का ये दिगाली चौड़, लोहाघाट में जो दिगाली चौड़ नामक जो जगह स्थान है वहाँ पर अखिल तारिणी मंदिर का मेला लगता है। स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जब भीम के पुत्र घटोत्कच का जब कर्ण ने अमोघ शक्ति के द्वारा वध किया था,
तब उनका शीर्ष इस जगह पर गिरा था। और जब उनके पिता भीम अपने पुत्र के श्राद्ध के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको पता चलता है कि उनके बेटे यानी कि घटोत्कच का शीर्ष यहाँ पर गिरा है, तो स्टूडेंट्स वो इस शीर्ष को उठा नहीं पाते हैं। इतने बाहुबली होने के बाद भी वो इस शीर्ष को नहीं उठा पाते हैं। इसके बाद भीम अखिल तारिणी माँ की आराधना करते हैं और अखिल तारिणी माँ के आशीर्वाद से फिर भीम अपने पुत्र का श्राद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट्स अखिल तारिणी मंदिर का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और महाभारत से भी ये अखिल तारिणी मंदिर का जो है संबंध जोड़ा जाता है। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो जैसा कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि 1790 में जैसे ही यहाँ पर चंदों की सत्ता समाप्त होती है उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन शुरू होता है। और 1815 की बात बताता हूँ कि अंग्रेज़ों द्वारा गोरखाओं को पर आक्रमण किया जाता है और इसका पूरा जो विस्तार है मैं आपको गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन में अलग से स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर केवल मैं आपको उस बिंदु की ओर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ पर इस तथ्य को आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स दिगाली चौड़ में गोरखों और 1815 की बात में स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, आधुनिक काल ऐतिहासिक काल की बात बता रहा हूँ। 1815 में दिगाली चौड़ नामक स्थान पर अंग्रेजों और गोरखाओं का भयानक युद्ध हुआ था और इस समय गोरखाओं का नेतृत्व हस्तिदल चौतरिया कर रहा था और अंग्रेजों का नेतृत्व हेरसी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स गोरखाओं द्वारा अंग्रेजों को बुरी तरह से दिगाली चौड़ के युद्ध में पराजित किया गया और हेरसी को घायल रूप में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। तो स्टूडेंट्स दिगाली चौड़ गोरखाओं की स्वरगाथा का विस्तार से वर्णन करता है। दिगाली चौड़ गोरखाओं की वीरता का जीता जाता उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि अखिल तारिणी का ये मंदिर दिगाली चौड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपसे बात कर रहे हैं बालेश्वर मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बालेश्वर महादेव मंदिर जो चंपावत में स्टूडेंट्स ये मंदिर है। बालेश्वर का ये जो मंदिर है मैंने स्टूडेंट्स आपको सप्तेश्वर मंदिर बताए थे, उसमें बालेश्वर मंदिर, डिप्टेश्वर मंदिर, कांतेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, घटेश्वर मंदिर और महानेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपसे विस्तार से बताया था। और उसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको ये भी बताया था कि जो बालेश्वर का जो मंदिर है सबसे प्रमुख तथा प्राचीन है और इसका वर्णन मानस खंड में भी इस मंदिर का स्टूडेंट्स जिक्र है। और स्टूडेंट्स इस मंदिर की जो आप देख रहे हैं इस मंदिर की जो शिल्पकला है वो अतुलनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। और स्टूडेंट्स यह जो बालेश्वर का मंदिर है ये चंपावत नगर के बीचों बीच में कई मंदिरों का समूह है। स्टूडेंट्स ये कई मंदिरों का समूह है। यहाँ पर आप जब कभी आपको मौका मिलेगा तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आप बहुत सारे मंदिरों के समूह को देखेंगे, जैसे माँ भगवती का मंदिर, चंपा देवी का मंदिर, भैरव मंदिर, गणेश मंदिर, माँ काली मंदिर। तो इन मंदिर समूह का निर्माण स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि 1272 में इस मंदिरों का निर्माण 1272 में चंद राजाओं द्वारा कराया गया था। और स्टूडेंट्स ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर की जो नक्काशी है वो कलात्मकता की दृष्टि से उच्च कोटि की यहाँ पर नक्काशी है, जैसा कि आप स्टूडेंट्स इमेज पर भी थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। तो बालेश्वर का मंदिर चंपावत के शिल्पकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। और स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बालेश्वर का यह मंदिर जिसका उल्लेख मानस खंड में भी है और यह जिले का शिल्पकला की दृष्टि से एक सर्वोच्च स्थान रखता है। स्टूडेंट्स आज का हम अंतिम मंदिर घटोत्कच का मंदिर, और इसको स्टूडेंट घटकों का मंदिर भी कहते हैं,
जो चंपावत शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टूडेंट्स, जो चंपावत से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये घटोत्कच का मंदिर है। स्टूडेंट्स, महाभारत में आपने जब पांडव संकट में पड़ गए थे तो उसी समय पांडवों को उस संकट से उबारने के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच ने महाभारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि भीम की एक शादी दानवी यानी कि राक्षसी से हुई थी जिसका नाम हिडम्बा था। और स्टूडेंट्स, भीम की एक पत्नी का नाम हिडम्बा भी है और हिडम्बा के जो बेटे हैं स्टूडेंट्स उनका नाम है घटोत्कच, क्योंकि महाभारत में महाभारत के युद्ध को जिताने में घटोत्कच का महान योगदान रहा है। स्टूडेंट्स, और अपने बेटे की याद में भीम ने यहाँ पर घटोत्कच मंदिर का स्टूडेंट्स निर्माण किया है। और स्टूडेंट्स, यह जो मंदिर है चंपावत से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो स्टूडेंट्स, यह पौराणिक स्थल आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आज का जो मंदिरों का जो क्रम है हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। अभी चंपावत के सभी मंदिर पूरे नहीं हुए हैं, इसका अगला भाग हम आपको जल्दी ही देंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को यानी कि इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, और उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट या संदेह है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।